दोस्तों जय मसीह की। आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है दोस्तों। ज़्यादातर विश्वासी भाई, जैसे मैंने कल बताया था आपको, शॉर्ट रास्ते को अपनाते हैं और हानि को और मुसीबत को उठाते हैं। दोस्तों आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। आज अपने आप को इन वचनों से जांचें, कहीं आप भी इन बुराइयों में तो नहीं पड़े। दोस्तों आज हम बात करेंगे लालच और नीच कमाई के बारे में। दोस्तों ये दोनों ही पाप एक ही कंटेंट से जुड़े हुए हैं। जब मन में लालच आता है तब हम नीच कमाई की ओर भागते हैं। ये वचन आज विश्वासियों के लिए भी है और उन सेवकों के लिए भी है जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तीमुथियुस 3:8, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दुरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। दोस्तों परमेश्वर का वचन कहता है सेवकों को गंभीर होना चाहिए। आप जिसकी सेवा कर रहे हैं दोस्तों, वो जीवित परमेश्वर है, वो आपके मनों को जांचता है। दोस्तों यदि आप दूसरों को सिखा रहे हैं कि नीच कमाई परमेश्वर को नहीं भाती, यदि आप उसी में पड़े हैं दोस्तों, तो भारी दंड के योग्य ठहरेंगे आप। दोस्तों मैं बताऊं, यदि आप देख रहे हैं कि आप एक सेवक हैं और आपके अधीन जितने विश्वासी हैं, यदि आप देख रहे हैं कि वो गलत कमाई कर रहा और वो अपनी कमाई से आपको 10वां अंश दे रहा है, और यदि आप देख रहे हैं कि वो गलत कर रहा है और आप उसको चेता नहीं रहे, आप उसकी इस कमाई के और 10वां अंश के लालच के चक्कर में उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, आपके ऊपर भयंकर और भारी दंड पड़ने वाला है। दोस्तों यीशु मसीह का वचन कहता है, तू चेता दे, तू लालच ना करना, तू परमेश्वर पर भरोसा रखना। यह वचन कहता है दोस्तों सेवकों को गंभीर होना चाहिए। यदि आप में कोई विश्वासी भाई ऐसा है जो गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, और आप 10वां अंश आपको दे रहा है और आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, दोस्तों आप उस 10वें अंश से भागे। आज हम बताएंगे आपको क्यों, कैसे उन पैसों पर श्राप होता है। वो श्राप आपको पकड़ सकता है। वो बीमारियां में अगर है तो वो बीमारी आपको पकड़ सकता है, क्योंकि वो अपने पैसों को आपके द्वारा शुद्ध कराना चाह रहा है। वो अपनी नीच कमाई को आपको देकर अपनी कमाई को शुद्ध करना चाह रहा है। दोस्तों उसकी कमाई पर जो श्राप और जो बीमारियां होंगी वो आपके ऊपर आ जाएंगी। आज हम बाइबल से आपको बताएंगे। हालेलुया। दोस्तों आइए हम लोग खोल लेते हैं राजा की पुस्तक, दूसरा राजा 5 अध्याय। आज हम आपको इस वचन के द्वारा बताएंगे क्यों आप उन कमाई से पीछे भागे। दोस्तों मैं ऐसे पास्टर को जानता हूं जो बहुत ही आत्मिक पास्टर हैं। वे जल्दी अपने विश्वासियों से 10वां अंश भी नहीं लेते हैं जब तक उसके जीवन के बारे में अच्छे से जान ना जाए, जब तक उसके चाल चलन और काम के बारे में जान ना जाए, वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। दोस्तों अब नया नया विश्वासी जाता है, 10वां अंश देते हैं उनको, वो मना कर देते, नहीं ये मुझे भी नहीं चाहिए, ये तुम अपने पास रखो, सीखो, ये तुम ये किसको देने जा रहे हो, क्या मतलब है इसका। लेकिन बहुत से दोस्तों जो पैसे का लालच करते हैं, आप कहीं से भी कमा कर लाइए, कहीं से भी तिकड़मबाजी लगाइए, उनको आप देंगे तो वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और झट से जेब में रख लेंगे। दोस्तों इसी कारण बहुत से सेवक बीमार पड़े हैं, बहुत से मुसीबतों में फंस जाते हैं, क्योंकि बाइबल के वचन को नहीं देखते वो। आइए आज आपको हम बताते हैं कैसे पैसों पर श्राप होता है, वो आपके ऊपर आ जाएगा। आज हम बात करेंगे नामान कोढ़ी की। दोस्तों हालेलुया। 5वां अध्याय का पहला पद से पढ़ते हैं। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। हालेलुया। अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए। वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। हालेलुया। दोस्तों ये लोग जाकर इजराइल को लूटकर, वहां से बहुत धन संपत्ति लूटकर इजराइल को लूटा दोस्तों। हालेलुया। और वहां से इजराइल की लड़की को बंदी बना लाए। लेकिन दोस्तों इस लड़की का विश्वास देखिए, ये बंदी गृह में है, पराये देश में है, पराये लोगों के अधीन में है,
लेकिन फिर भी अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना करना नहीं भूलती दोस्तों। जब उसको पता चलता है कि जिसने मुझे बंदी बना लिया, दोस्तों ये उसके बारे में फिक्र करती है, यदि तू मेरे देश में होता, मेरे परमेश्वर के दास के शरण में होता तो तू चंगा हो जाता। हालेलुया। दोस्तों इस लड़की से हमें सीखना चाहिए, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमें अपने परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना है। दोस्तों ये लड़की छोटी थी, लिखा है वचन में कहता है लड़की छोटी थी, लेकिन ये अपने परमेश्वर के बारे में बताना नहीं भूली। दोस्तों जब ये नामान कोढ़ी को उसको पता चलता है तो वहां के राजा को अपने राजा से एक पत्र लिखवाता है और तैयारी करता है चलने के लिए। दोस्तों वह 10 किक्कर चांदी, सोना, 10 जोड़े कपड़े लेकर रवाना होता है। दोस्तों बहुत सा सोना, बहुत सा चांदी, बहुत सी चीजें, कपड़े लेकर रवाना होता है। जब इजराइल के राजा के पास ये पत्र पहुंचता है तो अपने कपड़े फाड़ देता है, बोला ये तो मुझसे लड़ाई का बहाना ढूंढ रहा है, क्या मैं परमेश्वर हूं, क्या मैं जिलाने वाला और मारने वाला हूं, जो मुझसे कहता है मेरा कोढ़ दूर कर दे। दोस्तों यह बात जब एलीशा नबी को पता चलती है तो राजा से कहता तू चिंता मत कर, जब वो आए तो मेरे पास भेज देना। दोस्तों जब ये नामान कोढ़ी वहां पर पहुंचता है तो एलीशा बाहर भी नहीं आता, अपने एक दास के द्वारा कहला भेजता है जाकर यरदन नदी में तू 60 डुबकियां लगा, तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। दोस्तों यह बात 5:10 में लिखा हुआ है। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा। यह देखकर नामान बड़ा क्रोधित होता है, झुलझुला उठता है, इसको बड़ी गुस्सा आती है। यह सोचता है कि अभी एलीशा बाहर आएगा और बड़ा अद्भुत काम करेगा, कुछ मेरे बदन पर लगाएगा, मेरे लिए यहोवा से प्रार्थना करेगा, मेरे इस कोढ़ पर हाथ फेरेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। दोस्तों इसने यह उम्मीद लगा रखी थी। यह गुस्सा कर वापस जा रहा होता, लेकिन इसके दास ने कहा यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम बताता करने को तो क्या तू ना करता? जब ये हल्का काम है तो तू उससे करने से कतरा रहा है, हल्के में ले रहा है। दोस्तों जब उसी के दास ने यह बात बोली तब नामान कोढ़ी जाता है यरदन नदी में, डुबकियां लगाना शुरू करता है। वो पहली डुबकी लगाता, बाहर आता, कुछ नहीं होता, दूसरी लगाता, हर डुबकी चिप कर रहा होता है, लेकिन भविष्यद्वक्ता ने कहा 7 डुबकी लगाना। 7वीं डुबकी में दोस्तों उसका शरीर एक नए जन्मे से बालक के समान कोमल और एकदम साफ हो जाता है। दोस्तों यह विश्वास कर लेता है कि यही जीवित परमेश्वर है। यह एलीशा से आकर कहता है तुम 2 खच्चर मिट्टी मुझे दे दे यहाँ की, ताकि जाकर मैं वेदी बनाऊं और अब से किसी की मैं आराधना नहीं करूंगा सिवाय इजराइल के परमेश्वर यहोवा की। हालेलुया। दोस्तों यह व्यक्ति तो समझ गया कि इजराइल का पवित्र परमेश्वर एक ही है, पृथ्वी को बनाने वाला एक ही है, और जाके उसी की आराधना शुरू कर देता है। लेकिन बहुत से लोग आते हैं और चंगे हो जाते हैं और बैकस्लाइड हो जाते हैं, छोड़ देते हैं परमेश्वर को। आज भी बहुत से लोग आते हैं चर्च में, चंगे हो गए, 2-3 महीने साल भर तक चलते हैं परमेश्वर के साथ में, लेकिन दुनिया की संकट में, दुनियावी लोगों की बातों में फंसकर वे परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला है, जिसके वचन में लिखा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, हम ही परमेश्वर से दूर भागते हैं। धन्य है वे जो परमेश्वर के दामन को पकड़े रहते हैं। हालेलुया। दोस्तों हमारा टॉपिक यह था कि नीच कमाई कि लोभी ना होना। हालेलुया। जैसे हमने पढ़ा, आइए आज आपको हम बताते हैं। जब ये नामान कोढ़ी एलीशा के पास लेकर पहुंचता है, मेरी बेटे को तू ग्रहण कर। एलीशा जानता था कि इसकी कमाई श्रापित है, क्योंकि ये लूट कर, इजराइल के लोगों को लूट कर गलत तरीके से इसने ये कमाया। सोना चांदी, ये कपड़े सब गलत तरीके से कमाए। एलीशा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू ले जा इनको वापस। दोस्तों इसका दास था गेहजी। हालेलुया। आइए हम गेहजी के बारे में आपको पढ़ के सुनाते हैं। 5:20 में लिखा है कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान से को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ तो ले लूंगा। लालची व्यक्ति था दोस्तों ये। हालेलुया। ये नहीं जान पाया आत्मिकता को, क्यों एलीशा ने छोड़ दिया उसको, लेकिन इसके मन में लालच आ गया। कहा था मैं जाऊंगा उसके पीछे, दौड़ कर जाऊंगा
और कुछ ना कुछ तो उसे लेकर आऊँगा, कैसे भी बहाने बनाकर इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। सोचता था ऐसे ही चंगाई इसको मिल गई है, ये तो लेने आया था, लेकिन मेरे प्रभु एलीशा ने कुछ लिया ही नहीं। दोस्तों, इसके मन में लालच आ गया। ये नहीं जानता था कि उन पैसों पर श्राप है, उसकी कमाई पर, उसके सोने पर, उसके कपड़ों पर श्राप है। देखिए दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कैसे श्राप ट्रांसफर हो गया। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उसने रथ को रोक दिया। उससे पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ, सब कुशल क्षेम है, परंतु मेरी स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा कि एप्रैम के पहाड़ी देश में से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसीलिए उनके लिए 1 कर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे दे। नामान ने खुशी खुशी दे दिया, क्योंकि नामान तो लाया ही था देने के लिए। हालेलुया। नामान ने तो खुशी खुशी उसको दे दिया, और यह उन सब सामानों को लेकर जाकर अपने घर में छुपा कर रखता है और एलीशा के सामने ऐसे खड़ा होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, परमेश्वर का आत्मा एलीशा को पहले बता दिया था कि देखो, तेरे दास ने गलती कर दी है। भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, गेहजी तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं गया ही नहीं। पहला झूठ दोस्तों। हालेलुया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से पूरा हाल मुझे मालूम है। हालेलुया। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने एलीशा को बता दिया कि गेहजी उस व्यक्ति से मिलकर आया और जो चीजें नहीं लेनी थी उसने वो ले ली हैं। 27 पद में लिखा, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम और श्वेत के समान कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। हालेलुया। देखा दोस्तों, कैसे श्रापित कमाई को गेहजी ने लिया। जो श्राप नामान के ऊपर था वह अब गेहजी के ऊपर ट्रांसफर हो गया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, तुम नीच कमाई का लालच ना करना। दोस्तों, यदि आप सेवक हैं और आपके अंडर में विश्वासी हैं, तो आप एक एक पर नजर रखिए, वह किस तरीके से कमाई कर रहे हैं, किस तरीके से वह परमेश्वर के वेदी पर चढ़ावा लेकर आ रहे हैं। अगर आप इन सब बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो दोस्तों, बहुत से लोग आज बीमारी की दशा में हैं, बहुत से लोगों पर श्राप आ जाता है। दोस्तों, बाइबल के एक एक वचन को आपको पूरा करना है। हालेलुया। देखा कैसे नामान का कोढ़ गेहजी पर आ गया श्रापित कमाई के द्वारा। ये जिम्मेदारी आपकी है। आप सेवक हैं, आप विश्वासी हैं। आप यह ना सोचे कि मैं अपनी गलत हरकतों और टेढ़ी चाल से जो कमाया हुआ पैसे मैं परमेश्वर के भवन में दूंगा तो मेरी बाकी कमाई भी शुद्ध हो जाएगी। दोस्तों, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो आपके मन को अच्छी तरीके से जानता है। आप परमेश्वर से बच नहीं सकते, परमेश्वर सब पर नजर रहती है। सो दोस्तों, इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों की बुद्धि खोले। जब हम परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर पवित्र है, उसकी वेदी पवित्र है। हम आप पवित्र चीजों की भेंट लेकर परमेश्वर को न चढ़ाएं। खुदा कहता इससे पहले कि तू रोगी हो जाए। हमें इन बातों का ख्याल रखना है दोस्तों। सो परमेश्वर इन वचन पर आशीष दे। जय मसीह की। आमीन।